नमस्कार प्रणाम। हरियाणा राज्य 1967 में पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया था और पंडित भगवत दयाल शर्मा सूबे के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक करीब 57 साल के स्वतंत्रता चुनावी इतिहास में हरियाणा ने आया राम गया राम के दौर से लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार तक सियासत के कई दौर देखे हैं। हरियाणा की जनता ने कभी किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन इस बार हरियाणा ने बीजेपी को मौका दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी को चुनाव जीतने की मशीन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में 5 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीती थी, जिसके बाद से ही माहौल बनने लगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होगा। लेकिन बीजेपी ने इस पूरी बाजी को ही पलट दिया। सिर्फ जीत ही दर्ज नहीं किया, बल्कि 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज़्यादा बड़ी जीत हासिल किया है। देखिए, बीजेपी ने माना कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई गलतियां हुई थी और उन्हें दूर भी किया था। कई इंटरव्यू में बीजेपी नेताओं ने खुलकर कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांगठनिक स्तर पर कुछ गलतियां हुई थी, जिन्हें अब दूर किया जा रहा है। बीजेपी ने यह भी माना कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा थी। बीजेपी ने इसे युद्ध स्तर पर एड्रेस किया। बीजेपी के सीनियर नेता अलग अलग ग्रुप में कार्यकर्ताओं से मिले और निराशा को दूर कर उन्हें यकीन दिलाया कि पार्टी ये चुनाव जीत सकती है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं। यहाँ अग्निवीर एक मुद्दा सबसे बड़ा बन के रह गया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया भी। बीजेपी ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने हर रैली में इसे दोहराया कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली जॉब दी जाएगी। अग्निवीर को लेकर बीजेपी के खिलाफ बन रहे माहौल को बीजेपी काउंटर करने में सफल रही। हरियाणा में 36 बिरादरी को सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, जहां कांग्रेस इस पे उलझी रही है कि जाट बनाम नॉन जाट मुद्दा होगा। वहीं बीजेपी ने बिरादरी के हिसाब से अपने समीकरणों को फिट किया। जाट लैंड में भी बीजेपी जीती, जबकि पूरे चुनाव भर ये कहा जाता रहा कि जाट बीजेपी से बहुत नाराज है। बीजेपी ने ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए कई मोहल्ला मीटिंग की। हरियाणा में ओबीसी 35% है। दलित वोट को भी साथ लाने के लिए बीजेपी ने कई रणनीति पे काम किया था। चुनाव से ठीक पहले राम रहीम जेल से पैरोल पे बाहर आया और बीजेपी को वोट देने की अपील किया। हरियाणा में उसके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, जो ज़्यादातर दलित समाज से आते हैं। बीजेपी लगातार कहती रही कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने खर्ची पर्चे का सिस्टम सब खत्म कर दिया है, यानी बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। यह राज्य में चर्चा का विषय भी रहा है। राज्य में 18 से 39 साल के 94 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और उसका असर दिखा है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएम बदला और फिर अपने खिलाफ जा रहे वोटों के बंटवारे की भी रणनीति बनाई। सबसे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे थे। ज़्यादा उम्मीदवारों ने एंटी बीजेपी का बंटवारा किया और बीजेपी की जीत में योगदान दिया। साथ ही कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई ने बीजेपी की जीत की दरवाजा खोली। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा सीधा मुकाबला था। इस चुनाव के परिणाम का इस्तेमाल विजेता द्वारा अन्य राज्यों में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया जाएगा, जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। हरियाणा की 90 सीट पे 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं सहित कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में थे। इन सीटों पे 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। कई एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का अनुमान जताया था। इस बार हरियाणा में 67.90% मतदान हुआ था। हरियाणा में ऐसा देखा गया कि कांग्रेस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कंट्रोल था। बाकी नेता बाहर नजर आए। टिकट बंटवारे में उनका दबदबा भी नजर आया। कांग्रेस चुनाव प्रचार में जाट की तरफ दिखती रही, लेकिन ऐसे में वह नॉन जाट और बाकी बिरादरियों से दूर हो गई। कांग्रेस के अंदर कलह भी इस नतीजे का कारण माना जा रहा है। कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच दरार साफ नजर आई। कांग्रेस ने अग्निवीर, किसान और पहलवान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन चुनाव में इसका असर होता नहीं देखा। कांग्रेस की गारंटी पे भी संभवतः लोगों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपना वादा पूरा करने में नाकाम दिख रही है।
बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, लेकिन 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को बीजेपी ने सीएम बदलकर सिर्फ 6 महीने में दूर कर दिया। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि इसने ओबीसी, दलित और गैर जाट वोटरों पे काम किया। गठबंधन में बीजेपी को जो दल भार लग रहे थे उनसे दूरियां बनाई। लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी से किनारा कर लिया था। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, जिसका उसे फायदा मिला। इससे बताया जा रहा है कि हरियाणा में आरएसएस के ग्राउंड वर्क का भी बीजेपी को फायदा मिला है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद हैरान कर देने वाले हैं। हरियाणा में माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी को शिकस्त मिलेगी, लेकिन पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की बड़ी घोषणाओं के बावजूद बीजेपी को हार मिली है। जम्मू में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन कश्मीर में हमेशा की तरह इस बार भी खाता नहीं खुला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 43 जम्मू और 47 कश्मीर में है। मंगलवार को घोषित हुए चुनाव नतीजों में जम्मू की सीटों पे अगर नज़र डालें तो बीजेपी को यहां 29 सीटों पे जीत मिली है। हिंदू बहुल सीटों पे बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट मिले हैं। आधी से ज़्यादा सीटों पे जीत हासिल करने के साथ ही जम्मू क्षेत्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। हालांकि कश्मीर में बीजेपी के हाथ इस बार भी खाली रहे। 47 सीटों वाले कश्मीर क्षेत्र में बीजेपी का एक भी सीट पे खाता नहीं खुल पाया। इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जम्मू से 25 सीटें मिली थी, लेकिन कश्मीर से एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाए थे। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद बीजेपी ने कश्मीर के लिए कई बड़ी योजनाओं का खाका तैयार किया, लेकिन इनका कोई असर नहीं दिखा। बीजेपी ने इस चुनाव में कश्मीर की उस तस्वीर को सामने रखा जो दशकों से उग्रवाद की मार झेलने के बाद आज़ाद हुई थी। लंबे समय से जम्मू कश्मीर का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन था। ऐसे में घाटी की सुरक्षा, रोजगार के मौके और पर्यटन जैसे मुद्दे को सामने रखकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। एक नया कश्मीर बनाने का वादा भी किया गया था, लेकिन बीजेपी की रणनीति घाटी में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और घाटी में लंबे समय तक पाबंदियां रही। राजनीतिक जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने से लोगों के मन में जो टीस थी उसे दूर करने की कोशिश मजबूत तरीके से नहीं हो पाई। सरकार के नए कश्मीर की सुरक्षा रणनीति में सामूहिक जिम्मेदारी और सजा की नीति भी शामिल थी, जिसका नतीजा जनता में असंतोष के रूप में देखा गया। आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ सरकार की सख्ती का लोगों ने समर्थन किया, लेकिन एक बड़ी आबादी को लगा कि इसकी आड़ में उनकी बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। इन लोगों को लगा कि डर दिखाकर विरोध को दबाया जा रहा है। भाजपा को घाटी में वोट ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।